नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी पार्टी से लड़ने की जगह कांग्रेस आपस में ही लड़ती नजर आ रही है। छोटे कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता पर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। सूरजपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसको लेकर सूरजपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये धोखाधड़ी का आरोप किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने ही लगाया है। बता दें, जयशंकर गुप्ता नाम के कार्यकर्ता ने शशि सिंह पर उधार लिए 4,20,000 रुपए वापस नहीं लौटाने का आरोप लगाया है। जयशंकर ने थाने में शिकायत दी है और बताया कि 4 साल पहले शशि सिंह ने 15 दिन के लिए 4,20,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन रुपए नहीं लौटाए। कार्यकर्ता की शिकायत पर शशि सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। मतदान से पहले धोखाधड़ी के आरोप लगना शशि सिंह को चुनाव में नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब ऐसे में ये सवाल भी खड़े होता है कि कांग्रेस खुद में लड़ती रहेगी तो चुनाव में प्रतिद्वंदियों को कैसे जवाब दे पाएगी। और मैं शिकायत ये किया हूँ कि 11 जून 2021 को शशि सिंह के द्वारा मेरे से मांग किया गया। हम लोग का संबंध अच्छा था पहले, हम लोग उनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रयास करते थे। और 11 जून 2021 को उनके द्वारा मांग किया गया हम लोग से कि जयशंकर, मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, क्षेत्र में दौरा करने के लिए आपके पास कुछ पैसा होगा तो मेरे को उधार स्वरूप दे दिए रहिए। SBI ब्रांच रायपुर के खाते में मैंने 4.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। करीब साल भर से मैं एकदम अपने पैसे को लेकर प्रेशर उनको डाल रहा था कि मेरे पैसे को रिटर्न करिए। तो लास्ट में उन्होंने कह दिया कि मैं आपका पैसा वापस नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। प्रार्थी जयशंकर प्रसाद गुप्ता जी है, वो थाने आके एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें सुश्री शशि सिंह के द्वारा 4.5 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के नाम पे वर्ष 2021 में ली थी, जो अभी तक पैसा वापस नहीं की है, के संबंध में एप्लीकेशन मिला है, जिसके जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो अब मुसीबत ये है कि विपक्ष में रहकर सामने वाली पार्टी से लड़ा जाए या फिर अपने ही कार्यकर्ताओं को शांत करा जाए। कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौतियां सामने आ रही हैं। चलिए चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी नेता वाशु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। पहले मैं गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस लगातार दावे करती है कि हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से इस वक्त जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगाए हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कितना नुकसानदायक हो सकता है? इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बिखरी बिखरी एकदम से नजर आ रही है। शुरुआत बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनसे हुआ था। उसके बाद देवेंद्र यादव और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को बाहरी का आरोप को लेकर उन्हीं के लोगों ने उनका विरोध किया अपने क्षेत्र में। अब शशि जी का ही मामला आ रहा है। कुछ दिन पहले उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, मतलब 3-4 से राष्ट्रीय प्रवक्ता का एपिसोड चल रहा है शशि खेरत का। जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पे दिख रही है, कांग्रेस आपस में विवाद दिख रहा है, आपस में प्रवक्ता विवाद दिख रहा है। 2 दिन पहले प्रवक्ताओं में क्योंकि आपस में विवाद सामने आ गए थे। तो इस तरह से अगर पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी और कांग्रेस इतनी सीनियर पार्टी, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, और जिस स्थिति में कांग्रेस में है, इस स्थिति में तो मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत अच्छा इसका परिणाम आना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, का जो अगर प्रदेश में रिकॉर्ड देखें तो हमेशा कांग्रेस भाजपा मतलब जनता का जो मोड रहा है, 11 में से 9 या 10 सीटें भाजपा को देती आ रही है। इस स्थिति में चाहिए था कि पार्टी के सारे नेता जो है उनको एकजुट होकर तमाम आपसी मतभेद को भुला के मैदान में उतरना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आ रही है उसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब वो बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है इस तरह से अगर चीजें लगातार आ रही है तो बिल्कुल। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। रुपेश जी, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपस में ही जब नहीं बन रही तो सामने वाले को कैसे हराइएगा? सूरजपुर प्रत्याशी हैं शशि सिंह, उन पर आप ही के कार्यकर्ता ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, केस भी दर्ज करा दिया है, कैसे निपटेंगे?
जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा धरातल से खिसक गई है, हार सुनिश्चित हो चुकी है, और जिस प्रकार से सरगुजा क्षेत्र में उन्होंने चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया। चिंतामणि महाराज वही व्यक्ति हैं जिनके लिए ईडी 11 लोगों के नाम के साथ ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है। जब वो भाजपा प्रवेश कर लेते हैं तो उनका नाम आश्चर्यजनक ढंग से उससे हटा दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। उसी तर्ज पर शशि सिंह, देखिए जिस प्रकार से जो तथाकथित शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है वर्ष 2021 में 4.5 लाख रुपए उधार के बतौर राशि ली गई थी। तो सबसे पहले बात तो यह है कि यदि आपसी लेन देन का मामला है तो उसमें अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए, सिविल प्रकृति का मामला है। और ऐसे अनेकों उदाहरण थाने में मिलेंगे जिसमें यदि लेन देन का राशि लेन देन का मामला रहता है तो पुलिस धारा 155 के अंतर्गत फैना काट करके दे देती है, आपसी लेन देन का मामला है, न्यायालय जाने की सलाह दी गई। लेकिन चूंकि शशि सिंह मजबूत स्थिति में है, शशि सिंह चुनाव जीतने की स्थिति में है, और 2021 के मामले को चुनाव के मतदान के 2 दिन पहले सुनियोजित ढंग से यह भाजपा की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। और सिर्फ प्रत्याशी को रुपेश जी आपके पास लौटूंगी अगले सवाल के साथ। और वाशु जी, सुनियोजित एक सोची समझी साजिश कही जा रही है, और इसी वक्त पर यह मामला क्यों उठा? 2021 का मामला था तो पहले भी उठ सकता था, बाद में भी उठ सकता था। ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आई है, साम दाम दंड भेद। देखिए कोमल जी, रिपोर्ट दर्ज कराने वाला कांग्रेस का ब्लॉक का अध्यक्ष, जिन्होंने पैसा लिया है वो कांग्रेस की नेत्री, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेन देन? उसको जिस शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट लिखाई है उसको लगा कि आज रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। उसका बयान मैं आपके टीवी चैनल में सुन रहा था, वो लगातार पैसों की मांग कर रहा था शशि जी से। लेकिन शशि जी का ये कहना, उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि शशि जी ने ये कह दिया कि जाइए आप रिपोर्ट दिखा दिए, जो करना है कीजिए, अब मैं पैसा नहीं देने वाली। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने एफआईआर कराई होगी और उस पर कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से जांच होगा और कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस के हालत छत्तीसगढ़ के अंदर ये है कोमल जी, ना इनके पास नेता है ना नेतृत्व बचा हुआ है, सब आपस में लड़ रहे हैं। देखे होगा आप छत्तीसगढ़ में अनेकों प्रकार, इसके पहले भी लेटर बम फूटा था, सिसोदिया जी थे, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने तो बड़े और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस का जो फंड है उससे किसी प्राइवेट, यानी उस समय के सीएम के सलाहकार के पुत्र की कंपनी को बगैर कोषाध्यक्ष की जानकारी के बगैर पैसा डिलीवर कर दिया गया। ये तब के आरोप कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस के नेता लगाए। और भी आप बहुत सारे उदाहरण छत्तीसगढ़ के अंदर देखें। देखिए कांग्रेस के अंदर वही मैं बताया ना, नेता नहीं है और नियत भी नहीं है काम करने की, और भारतीय जनता पार्टी पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। अरे आपके नेता ने पैसा लिया, उसे नहीं लौटा, फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? यही जनता देख रही, सरगुजा की जनता। एक तरफ प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, की तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी है। देखिए पैसा लेके पैसा नहीं लौटाना तो वो क्या सरगुजा के क्षेत्र की जनता का सहायता करेगी? ये सवाल उठता है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पर मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर काम करके दिखाया है, मोदी की गारंटी को धरातल पे उतार के दिखाया। हमको मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दे की कमी आपके पास है, क्योंकि आपने 5 साल तक छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया। केवल और केवल एक काम हुआ, अपने नेताओं के खजाने भरे गए। देखिए कोमल जी, मैं एक और बताना एक बात, छोटी सी बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन करती है। लाभार्थी का मतलब होता है जो सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी को मिला है। हमने लाभार्थी तक संपर्क किया, उनका सम्मेलन कराया। लेकिन कांग्रेस की सरकार पास ऐसी कोई योजना नहीं थी जो वो लाभार्थी बन सके। देखिए योजनाओं को लेकर तो कांग्रेस काफी सारी चीजें बोलती है और उसके जवाब भी आप लोग की तरफ से हम लोग लेते ही रहते हैं। लेकिन रुपेश जी, मेरा एक सवाल और रहेगा। आपने शशि सिंह के मामले में कह दिया कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से सामने आ रही है, लेकिन मैं राधिका खेड़ा जी का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पर। अब से कुछ दिन पहले रोने का एक वीडियो उनका सामने आया और रोते हुए वो कई तरीके के इल्जाम भी लगा रही थी, और उनका जो वीडियो सामने आया उन्होंने कई सारी बातें कही। ऐसे में यहां पर तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई हाथ होगा, क्या लगता है आपको? कोमल जी, जिस प्रकार से राधिका खेड़ा जी का मामला है, उस मामले में पार्टी संज्ञान ले रही है। कल बयान भी हुए हैं। निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान इस मामले में नजर रखी हुई है और जो भी कार्रवाई होगी वो पार्टी हाईकमान करेगी। उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अच्छा। लेकिन आप देखिए, वही भाजपा जब मणिपुर में, कठुआ में जब पहलवान बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो भाजपा के नेता मुंह खोलने से बचते हैं। छत्तीसगढ़ में अनाचार की घटना घटती है तो भाजपा के नेता मुंह खोलने से बचते हैं।
एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रति घंटे 51 एफआईआर दर्ज होने की बातें सामने आने के बाद, और तो और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक अनाचार के आरोपी के मंच में जाकर के उनका समर्थन किया, कमाल उनके की पक्ष में वोट बात मांगा है है। जब इस प्रकार की बिल्कुल बातें पुख्ता भाजपा, चीजें इस प्रकार सामने आती है तो आप कहते हैं कि पार्टी नजर बनाए रखी है, इस मामले में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन जहां दो पक्ष दूर दूर के होते हैं, आप ही के भले ही कार्यकर्ता और नेता हो, तो आप वहां कह देते हैं कि बीजेपी के यहाँ पर सुनियोजित तरीके से घुसी हुई है। ऐसे में आप जो पुख्ता चीजें सामने आ रही है उन पर क्यों नहीं सटीक जवाब देते हैं? उस पर तो सिर्फ एक सेंटेंस बोल दिया जाता है कि पार्टी नजर बनाए हुए वो करेगी, क्यों? कोमल जी, किसी भी पार्टी के आंतरिक मामले में विपक्षी पार्टी को ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। ये अपने आंतरिक स्थिति को आकलन करे। अच्छा। लेकिन किसी भी चीज में टिप्पणी करके ये बोलते कि यहाँ नारी सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात तो ये, छत्तीसगढ़ हो या भारत देश की परिप्रेक्ष्य बात करें, मणिपुर की घटना में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी भाजपा सरकार की क्या स्थिति थी, उस पर तो चिंतन करें भाजपा के लोग। लेकिन ऐसे स्थिति में राजनीति करने से बाज आना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो। सर, ये तो रुपेश जी, ये तो राधिका खेड़ा ही बोली है, माता कौशल्या के मायके में ही महिला सुरक्षित नहीं, उन्होंने ही एक्स पर पोस्ट किया था। उसके बाद ये बीजेपी को मौका मिला, बैठे बिठाए मौका दिया है आपके ही अपने नेताओं ने। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास गंगेश जी। ये जो आपने दोनों की ही टिप्पणियां सुनी, बीजेपी नेता की भी सुनी और कांग्रेस प्रवक्ता की भी आपने टिप्पणी सुनी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये जो मामला सामने आया है, शशि सिंह का मामला हम देख लें या राधिका खेड़ा का मामला, ये जो फैक्ट्स बता रहे रुपेश जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में शशि सिंह के मामले में बीजेपी इस तरह से सुनियोजित तरीका से घुसी है और राधिका खेड़ा के मामले में कोई रोल ही नहीं कि अब वहां पर कांग्रेस ही अपना डिसीजन लेगी या हाईकमांड डिसीजन लेगा, हमारा कोई रोल नहीं, हम नहीं बोल सकते, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा? नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर ये खाली एक घटना नहीं है। मैं इसलिए शुरुआत में बोला, राधिका खेड़ा जी घटना तो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय स्तर की नेता है, उनके साथ अगर यहाँ बदतमीजी हो रही है और वो लगातार 3-4 दिनों से उसका जिक्र कर रही है, सोशल मीडिया पे जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मुझे, मैं यहाँ पर कांग्रेस माफ कीजिए, कांग्रेस वालों को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, कांग्रेस की जो आंतरिक ढांचा है, ये चीज पार्टी फोरम में उठना चाहिए था। अगर कोई शिकायत है तो पार्टी फोरम में उठा सकती थी। पार्टी फोरम में बात कहीं नहीं सुनी गई तो तब वो सोशल मीडिया में आई है। सोशल मीडिया में आने के बाद पूरा सार्वजनिक हो जाता है और उस पर फिर केवल भाजपा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति टिप्पणी कर सकता है कि ये निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो उस पार्टी में, तो और छोटे नेताओं के, छोटे स्तर के और जो छोटे कार्यकर्ता उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये सवाल स्वाभाविक रूप से खड़ा हो। यही स्थिति भूपेश बघेल जी के मामले में रहा। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक पीसीसी चीफ रहे, उसका 5 साल तक, उसके बाद वो जब राज्य चुनाव लड़ते हैं तो उनका ही कार्यकर्ता खुले मन से खड़े होकर कह देता है कि हमको काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को इंतजार करना पड़ता था, मुलाकात नहीं होती थी और कोई एक भी काम नहीं हुआ। इस तरह की चीजें तो खुल के उन्हीं का कार्यकर्ता बोल रहा है, इसमें कहाँ से कर पाएगी? एक आध जगह होता है ये मामला, शशि सिंह का निजी मामला हो सकता है, लेकिन इसमें भी देखिए चुनौती दी है उन्होंने, जो इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगी पैसा, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। तो ये सब मामले लगातार एक पीछे जुड़े हुए दिख रहे हैं। मतलब कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें कहीं से भाजपा को गंगेश जी, एक सवाल का जवाब और लेना चाहूंगी। क्या वाकई में लगता है कि देखिए, जैसे बीजेपी शुरू से कहती आई है कि कांग्रेस पार्टी में जितना प्रायोरिटी दी जाती है मेल पॉलिटिशियंस को, उतना फीमेल्स को नहीं दी जाती है। और एक बड़ा एग्जांपल राधिका खेड़ा को लेकर अभी बीजेपी कहती नजर आई कि महिलाओं की इज्जत नहीं है पार्टी में। क्या थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? क्योंकि जिस तरह से राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किए और उन्होंने अपना दुख दर्द बयां किया, वो वीडियो तक पोस्ट कर दिया जिसमें वो रो रही हैं। बिल्कुल, उनका वीडियो, उनका सेकंड का जो आया था उस दिन प्रियंका गांधी शहर में, प्रदेश में मौजूद थी। कुछ न कम से कम प्रियंका गांधी को टिप्पणी करना था। प्रियंका गांधी के उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि लड़की में लड़ सकती हूँ, जिसको उन्होंने पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में, खासतौर पर यूपी के चुनाव में उसको इस्तेमाल किया था प्रियंका गांधी ने। और वो चीज अगर वो कर रही है, उसका छत्तीसगढ़ के में ही उनसे बदतमीजी और छत्तीसगढ़ के ही नेताओं को कह रही है कि ये माता कौशल्या का स्थान है और ऐसी जगह उनको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ के लोग ज्यादा संवेदनशीलता से उनकी बात को सुनेंगे। यहाँ नारियों का सम्मान होता है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है। उसके बावजूद अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरनल इनका ढांचा है, आंतरिक अनुशासन का ही मामला है। इस अनुशासन मैं लौटती हूँ सर आपके पास। वाशो जी,
बैठे बिठाए आपको खैर एक टॉपिक तो मिला कि किसी तरह से जनता के सामने आप जाएं, कांग्रेस के जो खामियां हैं वो दिखाएं, लेकिन आपके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है? और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं की जो इज्जत है बिल्कुल भी नहीं है, आपने एग्जाम्पल्स भी सेट किए हैं। जी देखिए कोमल जी, चलिए खड़े राधिका खेड़ा जी की बात अपन छोड़ देते हैं। इससे पहले भी मैं उदाहरण दे देता हूं। आप नगमा जी का मामला देख लीजिए, नगमा जी ने क्या कहा कांग्रेस से निकलने के पहले। इसके बाद में प्रियंका चतुर्वेदी थी, वो भी कांग्रेस की तेज तर्राज स्पोक पर्सन हुआ करती थी, वो भी जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा सब सार्वजनिक मीडिया में। उसके बाद आप राधिका खेड़ा का मामला देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका पीड़ा वो कर रही है। देखिए इसमें देखने वाली बात यह है, और वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात से मैं सहमत हूं, अगर राधिका खेड़ा जी नाराज थी तो राधिका खेड़ा जी ने खुद कहा इस बात को। उन्होंने कहा कि मैंने भूपेश बघेल से बात करने की कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करने की कोशिश, किसी ने फोन नहीं उठाया। सर जवाब पूरा कीजिएगा जल्दी से, वक्त का अभाव है, मैं रुपेश जी से भी जवाब। जी बिल्कुल, किसी ने बात नहीं सुनी, इसी कारण मजबूरी में उनको ट्विटर एक्स पे पोस्ट करना पड़ा। और जब ऐसी होगी, उन्होंने चिंता जाहिर की कि हमारी छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सुरक्षित नहीं है। ये मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर मोदी की गारंटी और विष्णु देसाई का सुशासन है। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से सब सुरक्षित है। रुपेश जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा जब दिया था तो सभी को ये लगा था कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए कुछ अलग करेगी, देश की महिलाओं के लिए कुछ अलग करेगी, प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन अपनी ही पार्टी की जब महिलाएं रो रही हैं, रोकर वीडियो पोस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जाहिर कर रहे हैं तो ये सवाल तो खड़े होते हैं, चुनौतियां तो अब आपके सामने आ गई हैं। कोमल जी, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी महिला रही। कांग्रेस ऐसी पार्टी रही जो आरक्षण के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए बात करती रही। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो अपने संगठनात्मक ढांचों में 33% महिलाओं को आरक्षित करके पदाधिकारी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। ये भाजपा के लोग विधवा विलाप करके अपने घड़ियाली आंसू ना बहाए, अपना आत्मचिंतन करें। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की डावाडोल स्थिति है, मोदी की गारंटी की जो धज्जी उड़ी हुई है, विष्णुदेव साय के मंच सभाओं में वो भीड़ इकट्ठे नहीं हो रही है, उससे भाजपा हताश है। उम्मीद ये करते हैं कि पार्टी को सही दिशा में ले जाएंगे और जो महिलाओं की इज्जत की बात की जाती है उसको बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए लगातार सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है, ये अंतर्कलह है जो कांग्रेस में खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस क्या कदम उठाती। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।